कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। पहले ऐसा लगा कि खत्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे, अब तो मामला बड़ा गंभीर, बड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा खानदान है, पूरा परिवार है, हमारी अम्मी है, हमारी 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं। तो आजकल पुलिस का बहुत ज्यादा पहरा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, वो मेरी बात गौर से सुने। वो एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? ये यहाँ पर आके ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को, इंडिया की आबादी को कम करना चाहते हो, स्टार्टिंग विथ योर ओन फैमिली। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनके साथ शुरुआत करोगे। अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है, गलत है, करेक्ट है, रॉन्ग है, नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो। अगर आपके एक्शन सही होते तो ये खत्म हो गया होता। पुलिस वाले आपके पुट्ठों पर डंडा नहीं मारते। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, इतने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कांधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे? इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के 2 पहलू होते हैं, इसकी भी 2 ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। मुंबई का एक पावरफुल आदमी बाबा सिद्दीकी, जिसकी हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद ही सलमान खान पर, जिसे बॉलीवुड का भाईजान कहा जाता है, मौत का खतरा मंडराने लगा। और जैसे ही ये सारी चीजें अचानक से हुई, तभी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे एक्शन में आ गए और ये कह दिया कि कोई भी गैंगस्टर हो या फिर कोई भी दाऊद की गैंग का हो, हम उसे मार डालेंगे। अब उन्होंने ये तो कह दिया है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या हुई है, उनके भी कनेक्शन दाऊद गैंग से जुड़ते रहे हैं। आखिर उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे ने कोई एक्शन बाबा सिद्दीकी पर क्यों नहीं लिया, और अब जाकर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद एकनाथ शिंदे कहां थे? और आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाकर जब एकनाथ शिंदे की सरकार आई थी, तब उससे पहले एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र के अंदर आती है तो हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाकर रहेंगे। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये सवाल खुद आप सभी लोगों को भी एकनाथ शिंदे से पूछना चाहिए। लेकिन आपको यह बता दें कि सलमान खान पर जब से धमकियों का एक ऐसा बौछार लगने लगा है, उसके बाद से एकनाथ शिंदे बहुत जाग उठे हैं, जिसके बाद उन्होंने यह कह दिया है कि सलमान खान हमारे मुंबई के जो है सुपरस्टार हैं, उनको कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा तय करेंगे। अब ये बात तो यह नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने क्या कहा वो आप सुन लीजिए। अरे बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग, दिल खत्म कर देंगे हम लोग। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है। आपको बताएं कि सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, लॉरेंस बिश्नोई ने भी ये कह दिया था कि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, और वो है सलमान खान की हत्या करना। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। और आपको यह भी बता दें कि काफी लंबे वक्त से, यानी कि ये कह सकते हैं कि कई सालों से लगातार सलमान खान को धमकियां दी जा रही हैं। कई बार सलमान खान के घर की रेकी की गई और कई बार
चांस भी मिला, लेकिन वो मौका ऐसा था जिसकी वजह से सलमान खान मौत के मुंह में जाते जाते बच गए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं होता। सलमान खान इतने परेशान हो चुके हैं जिसके बाद अब सलमान खान ने ये धमकी दी है या फिर इसका कुछ और ही मतलब जा रहा है, आप खुद सुन सकते हैं सलमान खान के मुंह से। मान लिया है बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, इतने बहादुर इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। देखिए, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो अब किस तरफ इस पूरे केस को लेकर जाती हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बाबा सिद्दीकी की बात करें, जिनका बहुत बड़ा कनेक्शन, बहुत अच्छा रिश्ता सलमान खान और शाहरुख खान के साथ था, उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो बाबा सिद्दीकी है, इनके खान परिवार से अच्छे रिश्ते ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया कि दाऊद, यानी कि दाऊद की गैंग है, डी कंपनी है, उसके साथ भी एक ब्रिज का काम करते थे बाबा सिद्दीकी। यानी कि जो भी काम आगे से आता था उसके बीच में बाबा सिद्दीकी थे, उसके बाद आगे का जो काम होता था वो वहीं से चलता था। और इसका एक चीज और सामने आई है कि जो सलमान खान है और शाहरुख खान है वो कहीं ना कहीं लिंक थे बाबा सिद्दीकी के साथ में, कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जिसकी वजह से सलमान खान को लगातार लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। और जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि बांद्रा के अंदर 3 बार एमएलए रह चुके बाबा सिद्दीकी की छवि बहुत अच्छी थी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मकोका का जैसा एक केस चल रहा था बाबा सिद्दीकी के ऊपर, और मकोका कोई आम आदमी के ऊपर नहीं लगता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धारा जो है बाबा सिद्दीकी के ऊपर चल रही थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक ऐसा इंसान जिसका ऐसे लोगों के साथ में लिंक होना, ऐसे लोगों के साथ में कनेक्शन होना जिसके खुद के रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब हैं। तो ये सारी चीजें सामने आई है बाबा सिद्दीकी के बारे में। और बाबा सिद्दीकी को जो इस वक्त भगवान बना रहे हैं, लेकिन अगर उनके पीछे का कोई रिकॉर्ड देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा खराब है। तो ये सारी चीजें तो रही यहां की बात। लेकिन आपको ये फिर से बता देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या भी की गई थी और वो एक छोटा मोटा इंसान नहीं बल्कि एक सुपरस्टार था। और सुपरस्टार की हत्या बहुत ही ऐसे रहस्यमय तरीके से कर दी जाती है और उसकी जो सबूत है केस के वो भी मिटा दिए जाते हैं। और उस केस को पूरे सबूतों के साथ में आज तक हल नहीं किया गया। वो इसलिए क्योंकि सबूतों को मिटाने में मुंबई पुलिस का हाथ था, कुछ ऐसे लोगों का हाथ था जिनको पूरे तरीके से छूट दी गई थी। और इसी वजह से आज कोई भी चीज सामने नहीं आई और इसी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, मोदी जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, सलमान खान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ये सारी चीजें सामने आई है जिसकी वजह से लोग आज भी गुस्से में हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई ने कई सारे लोगों को मारा है, कई लोग अभी भी टारगेट पर हैं, लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जिनके खुद के खाते बहुत ज्यादा खराब हैं, क्या ये बिल्कुल सही हो रहा है? आप खुद बताइए। क्योंकि जिस तरीके से अगर एक पहलू देखा जाए तो बहुत ज्यादा गलत है, अगर दूसरा पहलू जाए तो उसमें जिस तरीके से ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जिनके खुद के खाते खराब है, जो खुद ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो हमारे धीरे धीरे करके हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करके लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा मारना, क्या ये इसको आप सही समझते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई लोगों के बीच में हीरो बन रहा है जिस तरीके से उसके कारनामे सामने आ रहे हैं? क्योंकि उसने सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या की थी, जब हत्या हुई थी तो उसकी भी जिम्मेदारी खुद ली थी और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसकी मौत की भी जिम्मेदारी खुद ने ली है। अब एक तरीके से काफी सारे लोगों के बीच में लॉरेंस बिश्नोई भगवान के रूप में सामने आ रहा है और दूसरी तरफ काफी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने तब से ठान लिया था जब से काले हिरन का शिकार किया था सलमान खान ने। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दौरान एक जिप्सी लेकर सलमान खान कुछ लोगों के साथ में 40 किलोमीटर दूर जंगल में जाते हैं और वहां पर काले हिरन का शिकार कर देते हैं, मार दिया जाता है। तब से पता लगता है कि कुछ अवशेष वहां पर काले हिरन के मिलते हैं। उसके बाद पता लगता है कि सलमान खान ने ये कांड किया है, काले हिरन को मारा। उसके बाद बिश्नोई गैंग जो है, बिश्नोई जो समाज है वो पूरे तरीके से एक्टिव हो जाता है और पूरा गुस्सा जो है सलमान खान पर उतारता है। उसी दौरान जो है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा लगातार धमकियां दी जाती हैं और
कई सारे चक्कर भी कानून के सलमान खान को काटने पड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताइए कि अब लॉरेंस बिश्नोई का बाबा सिद्दीकी को मारने का सबसे बड़ा क्या कारण पीछे लग रहा है, उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए कि सलमान खान कैटरीना कैफ की एक पार्टी थी, वहां पर गए थे जिसमें शाहरुख खान को भी बुलाया गया था। अब वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई के बाद जो है एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाती है, एक दूसरे से ये एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और काफी लंबा समय हो जाता है। उसके बाद एक दूसरे से वो कोई बातचीत नहीं करते। लेकिन बाबा सिद्दीकी एक इफ्तार पार्टी रखते हैं, एक ईद पार्टी रखते हैं, उसके दौरान इन दोनों को बुलाया जाता है, शाहरुख खान को भी, सलमान खान को भी। इन दोनों के बीच में सुलह कराई जाती है, इन दोनों को गले मिलाया जाता है और यह कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी की वजह से ही इनके बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी, जो फाइट थी, जो दुश्मनी थी, वो खत्म होती है, एक दूसरे को गला मिलाया जाता है और उसके बाद से बहुत ही ऐसी दोस्ती बना दी जाती है। लेकिन उस दोस्ती के बीच में क्या कारण चल रहे थे, ये सारी चीजें अपने आप में जानने वाली हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई ने यह कह दिया कि बाबा सिद्दीकी के जो भी करीबी है या फिर सलमान खान के जो भी करीबी है उसको मार दिया जाएगा। और सलमान खान के करीबी सबसे ज्यादा कौन थे? बाबा सिद्दीकी। और बहुत अच्छे रिलेशन थे और उनके खाते खुद के खराब थे। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर बाबा सिद्दीकी को मार दिया। तो ये सारी चीजें होती आई हैं। अब ये सारी चीजें आपके सामने रख दी गई हैं। अब आप बताइए, सारे पहलुओं को समझते हुए, चाहे वो सलमान खान का हो, शाहरुख खान का हो, बाबा सिद्दीकी का हो, सुशांत सिंह राजपूत का हो या लॉरेंस बिश्नोई का हो, इन सभी को आप ध्यान में रखते हुए आपको क्या सही लग रहा है? कौन सही है? एकनाथ शिंदे सही है या फिर लॉरेंस बिश्नोई सही है या सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो हुआ वो बहुत ज्यादा सोच समझ के, बहुत ज्यादा पावर में, सिस्टम को अपने आप पावर में रखते हुए ये सारी चीजों को खत्म किया गया? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस पर अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।